आज है देवउठान एकादशी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैथिल कल्चर में भगवान शालिग्राम की तरह से को कैसे जगाया जाता है। मेरे भैया लोग करें, मेरे भाई के घर का है, जहाँ पे देवउठान भगवान उठाए जा रहे हैं शालिग्राम, और धोती पहन के और खुला बॉडी, मतलब गमछा ऊपर रख के ना, इस तरह से करते हैं भगवान की। और पंचामृत स्नान और फिर विधिवत पूजा के बाद प्रसाद में सब कुछ होता है। आपने देखा होगा छठ पूजा में जितना भी चीज़ चढ़ता है ना, वो सब भगवान को भी आज चढ़ाया जाता है। तो जल्दी शाम को ही उठ जाते हैं और मंत्र के साथ पूरे विधि विधान से पूजा के साथ भगवान को जगाया जाता है। तो आइए करते हैं भगवान का दर्शन और लेते हैं आशीर्वाद उनका पूरा विधि विधान पूजा करने के बाद उनको फिर से मिल के ना, कम से कम 5 जन होने चाहिए, उनको पकड़ के ना ऐसे गन्ने की वो बना के पूरे, मतलब बहुत अच्छे से होता है पूजा। और 3 बार मतलब ऊपर चौकी के साथ और नीचे, यहाँ का कुछ हिंदी में आओ देव बैठो देव पट चटकाओ देव, कुछ इस तरह से है हिंदी में, वो मुझे याद नहीं पूरा। हमारे यहाँ पूजा पाठ और मंत्र संस्कृत में ही होता है, तो हिंदी में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समझने में, जिनको समझ नहीं आती संस्कृत। कोई नहीं, मंत्र तो मंत्र है, सुनते हैं तो फल उतना ही मिलता है, हिंदी में सुनो संस्कृत में सुनो। तो ये तो देखा आपने, और अब मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो मैं बस नहा धो के रेडी होके आ गई और पूजा कर लिया घर में। और आज थोड़ी सी टाइम लग जाती क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई भी करती हूँ मैं। और तुलसी जी के पास ज़रूरी नहीं शालिग्राम जहाँ होते हैं वहीं हो, आप घर में भी कर सकते हो और माहौल को अच्छा बना सकते हो। पूजा का वाइब्स घर में आप इस तरह से ला सकते हो। हाँ, मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता और बहुत मैनेज करना पड़ता है, और यही लाइफ है, आपको करना ही पड़ता है। अगर आप और अच्छा है क्यों ना करें, हमारे रीजन में होता है, हमारे कल्चर में होता है, हमें भी करना चाहिए। और मैंने बचपन से ही देखा, तो शहर हो गांव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी हो, आप कहीं भी उस दिन को ख़ास बना सकते हो। और पूजा आरती माला करने के बाद मैं दिन में ही कर लेती हूँ, शाम में बस दिया बाती वक्त करती हूँ, सजाने का अगर हो तो सजाती हूँ। और फिर मैं आगे किचन में मखाना भूनने, क्योंकि फलाहार में मखाना का ही हम लोगों में चलता है। मिथिला में ज़्यादातर मखाना का ही है, ज़्यादा मतलब चलो साबूदाने का हम लोगों के घर में नहीं। वैसे मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, लेकिन ये साबूदाना का कम मेरे घर में कम था, नहीं था चलन, मखाने की खीर चलती थी। और मखाने नहीं तो एक और आती है, ये लड्डू जिसके बनते हैं ना चौलाई, उसके। फिर मैंने चढ़ा दिए ये दूध खीर के लिए, और मैं चली, शाम हो गई करते करते। इस तरह से मैं अष्टदल बनाऊंगी, जो कि मैंने ये पिक्चर लिया हुआ था वो डाला है। अभी ये यहाँ पे जगह कम है बालकनी में, तो मैं बस करूँगी, थोड़ी सी नियम करूँगी बनाने का। अष्टदल भगवान 8 दल के साथ आते हैं और इसी पे चौकी रख के भगवान उठाए जाते हैं हम लोगों के यहाँ। तो मैं तुलसी जी के पास ही बनाती हूँ, और जितने भी ऑब्जेक्ट यूज होते हैं ना, सब की छाप छोड़ी जाती है। इवन घर में जो हमारे यहाँ काम करते हैं, खेतों में जो काम करते थे, हल कुदाल सब बनता है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो ना, सबको उकेरा जाता है, किताब पोथी खराम जो पहनते थे, कढ़ाई बर्तन सब, छोलनी चम्मच ग्लास नौकर सब। और ये बनाया जाता है चावल के को भिगो के पीस के, पिठार कहते हैं उसको। उससे करते करते हो गई शाम, और मैं फिर हो गई रेडी, साड़ी डाल लिया और फिर चली दिया बत्ती दिखाने के लिए। 6 o'clock हो गया, अंधेरा जल्दी हो जाता है यहाँ पे। और फिर सब जगह घर में दिया जलाया, तुलसी जी के पास और बाहर दरवाजे पे, जहाँ पे हमने चावल के आटे से मतलब वही सब जगह बनाया था कहते हैं, और सिंदूर लगाया था उसके ऊपर। अंदर भी सजाया था, ये मैं हर साल करती हूँ। अंदर मंदिर में भी फिर क्या, अलग से चौकी बना के ना, इसका शंख चक्र भगवान गीता जो भी था उसको रख के, प्रसाद नैवेद्य चढ़ा के और कलश रख के मैं इसी तरह करती हूँ। फिर दिया जला के और बस नॉर्मल, ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी सी भजन गाई, 4-5 भजन गाई। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। बस ज़्यादा गला तो अच्छा नहीं, पर जो कंठ में वायरस भूषण अभी तक नहीं गया वो। फिर मैंने शंख बजाए और अपना संध्या का जो भी था दिया बाती करके, भजन करके
और बस हम अपना पूजा हो गया संपन्न। और शंख बजाने के बाद शंख को धोना चाहिए बस। और चलते हैं अब नीचे मंदिर। दिया जला के तो मैं आ गई थी, अभी जाती हूँ लोगों से मिलने। तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।